हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर एमएस एक्सेल में मैं आपको कुछ अहम ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं और इसको यूज़ करते हुए हम एक्सेल को आसान कैसे कर सकते हैं अपने, और इजी करके हम उसको अप्लाई करते हुए डेटा के ऊपर काम मिनटों में किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे। एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद नॉर्मली सबसे पहले जो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको वो फार्मूले का है, और फार्मूला किस तरह से हम अप्लाई करते हैं एक्सेल में। जो बेसिक फार्मूले की होती है उसका इक्वल होता है, इक्वल का साइन लगाते हैं हमारे फार्मूले के अंदर। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है रो और कॉलम के अंदर, और इसको अगर हम शॉर्टकट से टोटल करना चाह रहे हैं तो इसका एक तरीका क्या होता है, या तो हम इस सेल के लास्ट में कर्सर लेकर आएंगे और फार्मूला अप्लाई करने के लिए अगर हम सम फार्मूला लगा रहे हैं तो ऑल्टर इक्वल करते हैं शॉर्टकट की। ऑल्टर इक्वल करने से ये फार्मूला क्या होगा, अप्लाई हुआ, लिखा हुआ आ गया, सिर्फ इंटर करेंगे आप तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाता है। तो इसमें बताने क्या है, अगर हमें इसको ड्रैग करना होगा तो ड्रैग करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हुए एरो राइट की तरफ लेके राइट एरो प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगी। जहाँ तक कॉलम में आपने वैल्यू टाइप करी हुई है वहाँ तक सिलेक्शन बनाएं, और फार्मूला ड्रैग करने के लिए कंट्रोल आर करते हैं हम। अब फर्स्ट कर लें, अगर हमारे पास यहाँ पर इस जगह पे भी वैल्यू टाइप करी हुई है हमने और टॉप कॉलम पे भी वैल्यू आ रही है, तो इसमें मुझे बताना है क्या है, फार्मूला जो सम अप्लाई होता है ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की से, अगर हम इस कंडीशन में यहाँ प्लस करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशन आ रही है, एक कॉलम वाइज वैल्यू दी हुई है आपको और एक रो वाइज। तो ऑल्टर इक्वल अगर हम कॉलम के लास्ट में रख के लगाते हैं तो कॉलम की वैल्यू के ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है शॉर्टकट की, और अगर रॉ के लास्ट में रख के लगाते हैं तो रॉ के लास्ट में जो होता है वो फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर कर्सर रखकर ऑल्टर इक्वल कर रहा हूँ तो ये रॉ सेलेक्ट हो जाएगी, पूरी रेंज A2 से D2 तक की रेंज सेलेक्ट करी हुई है, एंटर करने से टोटल आ जाएगा। और इसी तरह मैंने बताया अगर हम यहाँ पर ऑल्टर इक्वल करते हैं तो कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है सारी। ये फार्मूला है इसलिए यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बता रही है, इसको मैं हटा के ऑल्टर इक्वल करूँगा। अब देखें पूरा कॉलम सिलेक्ट, एंटर। अब यहाँ की कंडीशन में क्या है, कॉलम में भी वैल्यू दी हुई है और रॉ में भी वैल्यू दी हुई है। अब अगर आप इधर ऑल्टर इक्वल करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहला ऑप्शन जो चूज़ करता है सम फार्मूला वो कॉलम का करता है, तो ये क्या करेगा, कॉलम को सिलेक्ट करेगा। फिर देख लें, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ ऑल्टर इक्वल कर रहा हूँ तो सिलेक्शन में क्या होगा, कॉलम को सिलेक्ट करता है फर्स्ट, उसके बाद अगर कॉलम में कुछ नहीं होगा तो फिर ये रो वाइज सिलेक्शन बनाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इंटर करने से टोटल आ जाएगा आपका। अगर इस कंडीशन में आपको सम करना है तो इधर शॉर्टकट की रॉ की वैल्यू के लिए यूज़ करनी है, तो फिर आप टाइप करेंगे यहाँ पर सम, टाइप करके फिर आप इस तरह सिलेक्शन बनाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड मुझे बताना था, कंट्रोल क्लिक के साथ अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं, डिफरेंट अलग अलग सेल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं हम, और कोई भी एक टेक्स्ट लिखकर किसी सेल में मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ तो देखें सेकंड ऑप्शन जो मुझे बताना था वो ये कि सेम सेल में तमाम एक जैसा टैक्स अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो जिन जिन सेल में वो टैक्स या वैल्यू आपको सेम लिखी हुई चाहिए वो आप कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक के साथ पहले सिलेक्ट करें सेल तमाम, और उसके बाद किसी भी एक सेल में वो लिखने के बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करते ही, जैसे ही प्रेस करेंगे आप, वो ही टैक्स या वो वैल्यू होगी तमाम सेल के अंदर लिखी हुई शो हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल जो मुझे देना है, मैं शीट ऐड कर रहा हूँ इस वर्कबुक के अंदर, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ जूम को। देखें ब्लैंक वर्कबुक के अंदर, यानी जो शीट इंसर्ट की है वर्कबुक में, अगर मैं इसको लास्ट
रॉ, ये सेल के ऊपर जा रहे हैं हम एरो से, लेफ्ट राइट डाउन। अब अगर मैं इसको लास्ट रॉ में लाना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल डाउन एरो होता है, सबसे लास्ट रॉ के अंदर कर्सर आ जाएगा। ये 10 लाख से अब तकरीबन रॉ है। कंट्रोल अप करूँगा तो फर्स्ट रॉ। इसी तरह कॉलम में अगर हम देखें तो कॉलम के लिए कंट्रोल राइट में जाएंगे तो सबसे लास्ट कॉलम, कंट्रोल लेफ्ट एरो करेंगे तो सबसे फर्स्ट कॉलम। यही चीज़ अगर वर्किंग के अंदर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ सिंपल कोई वैल्यू या टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ और इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं इस कंडीशन को यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से या यहाँ से कंट्रोल के साथ चाह रहा हूँ सबसे लास्ट रो में आओ, तो कंट्रोल के साथ अप अगर डाउन करता हूँ तो ये काम जो हुआ हुआ है, कंटेंट जो होंगे आपके टेक्स्ट या वैल्यू, उसके फर्स्ट सेल में लेकर आ जाता है। अब मैं जैसे इस फर्स्ट सेल के अंदर आ गया, मुझे लास्ट इसकी काम को जहाँ तक मैंने टाइपिंग करी हुई है उसके लास्ट सेल के ऊपर जाना है, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो करने से कर्सर क्या होगा, सबसे लास्ट सेल में आ जाएगा। इसी तरह राइट के साथ लेके जाना है अगर, तो कंट्रोल के साथ राइट, कंट्रोल के साथ अप। तो ये हमारा तीसरा मुझे जो सीक्रेट बताना था एक्सेल का, वो ये ऑप्शन था आपका, जो लास्ट सेल के अंदर या नॉर्मल ब्लैंक की शीट में हम लास्ट रॉ या कॉलम देखना चाह रहे हैं। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, शीट 1 पर ही चलते हैं। यहाँ मैंने जो वैल्यू टाइप करी हुई है, अगर मुझे सिलेक्शन बनानी होती है, मिसाल के तौर पे मैंने अल्टर इक्वल किया यहाँ पर और सिलेक्शन D2 से D5 तक की रेंज बनी हुई आ गई, लेकिन मुझे इस कॉलम की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं फिर, अगर शॉर्टकट की से हम काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमें सभी को पता है कि किस लिए हमें शॉर्टकट की मदद करती है या हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। वो इसलिए कि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और आसान हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कंट्रोल, रेंज आपको जहाँ तक बनानी है एरो से आप उसको सिलेक्ट करें। आप कंट्रोल के साथ ख़त्म करनी है तो किसी भी एक सेल पे चले जाएं, जैसे कंट्रोल लेफ्ट राइट हो रहा है। और अगर रेंज के साथ बनाना है, जैसे कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ डाउन करें, पहले अप कर लें, इस तरह आ गया। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करते ही जैसे डाउन एरो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखें पूरी वो रेंज सेलेक्ट होकर आ जाएगी। और अगर अब ये एक्स्ट्रा कोई सेल सेलेक्ट हो रहा है तो शिफ्ट के साथ अप की तरफ एरो करेंगे तो ये सिलेक्शन क्लियर हो जाएगी। एंटर। तो उसकी एक ख़ास रेंज जो आपने बनाई हुई है वो आप इस तरह से आसानी से शॉर्टकट की के ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके अंदर मुझे बताना है आपको, वो ऑल्टर का है। सिर्फ कीबोर्ड से अगर आप ऑल्टर प्रेस करेंगे तो देखें तमाम जो टैब दिए हुए होते हैं ऊपर मेन्यू बार के पास, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए शो हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि आप इनको अगर शॉर्टकट की से मेन्यू में जाना चाह रहे हैं तो ऑल्टर प्रेस करके आप ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए आ रहे हैं टैब के साथ आप जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिंपल मैंने ऑल्टर प्रेस किया, या जिनको नहीं पता वैसे एक्सेल में यूज़ करते हैं काम करते हुए, कभी ऐसा हो सकता है इत्तेफाक हुआ हो बगैर आप कोई बटन वगैरह प्रेस किया हो आपने तो गलती से ऑल्टर प्रेस होता है, इस तरह के मेन्यू आ जाते हैं। तो इस तरह के मेन्यू इस वजह से आते हैं कि ऑल्टर प्रेस हुआ होता है। ऑल्टर जैसे ही प्रेस करेंगे देखें अल्फ़ाबेट। अब मुझे होम में जाना है, अभी हम कहाँ हैं, डेटा मेन्यू में। तो होम में मुझे जाना है, शॉर्टकट की से मैंने ऑल्टर प्रेस करा, उसकी डिफ़ाइन लिखी हुई आ गई शॉर्टकट की। उसके बाद एच प्रेस किया होम, और होम में मज़ीद जितने ऑप्शंस दिए हुए होंगे उसमें भी शॉर्टकट की आपको लिखी हुई दिखा रहा होता है। और ये तमाम चीज़ें किस तरह से आ रही हैं हमारे पास, सिंपल मैंने बताया है ऑल्टर प्रेस करने से। अब जैसे आपने यहाँ पर आ गया, मुझे डिलीट में जाना है मिसाल के तौर पे, तो मैंने क्या किया, डिलीट। डिलीट के बाद डिलीट के सेक्शन में जो ऑप्शन थे वो सारे आ गए हमारे पास। अब अगर मैं रॉ क्लिक करना चाह रहा हूँ शॉर्टकट की से, तो फिर मैंने आर प्रेस करा तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, रॉ डिलीट हो गई। तो एक ज़बरदस्त कमांड ऑल्टर की, सिंपल, जो हम तमाम कंप्लीट ऑप्शन अगर शॉर्टकट की से या अपने लैपटॉप वगैरह में एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरह से काम करते हुए हम जल्दी कर सकते हैं एक्सेल में। तो वो मैंने इसके अंदर आपको बताया। और
इसी तरह अगर डाटा में हमें कोई शॉर्टकट की वगैरह कोई रो या कॉलम वगैरह हमें ऐड या डिलीट करना है तो कंट्रोल, अब जैसे ये रो के ऊपर मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ राइट एरो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो रो ऐड हो जाएगी। रो का ऑप्शन इंसर्ट का आ गया। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं इसने, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। तो यहाँ पर आप आ जाए इंटायर कॉलम, मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको सेल करना है, सेल क्या होता है, एक बॉक्स एक सेल कहलाता है। और रो क्या जो होती है, जो हॉरिजॉन्टल आ रही है वो रो, और जो वर्टिकल आ रहा है वो कॉलम। तो मुझे यहाँ पर रो ऐड करनी है, मैंने रो पे यहाँ जंप किया, यानी एरो से इसके रो के ऊपर ऑप्शन पे आया हूँ और इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें जैसे ही मैंने रो पे ओके किया, एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई यहाँ पर। और इसी तरह अगर इसको क्लियर करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। जिस तरह कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा था, वही सारे ऑप्शन डिलीट के दिए हैं। जैसे ही मैं इंटायर रो क्लिक करके इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वही रो डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको काम क्लियर करना है जिन सेल में आपने किया हुआ तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें सेल और डिलीट, तो इसमें जो कंटेंट लिखे हुए हैं टेक्स्ट या वैल्यू वो क्लियर हो जाएगा। जो आपका सेल एरिया है, रो कॉलम, वो क्लियर नहीं होते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक वापस करने के लिए। और इसी तरह शॉर्टकट की से मैंने बताया। अब यहाँ पर अगर आप इंसर्ट में देखते हैं तो ये ऑप्शन जो इंसर्ट और डिलीट के मैंने बताया वो हमें यहाँ पे भी दिए हुए होते हैं। तो इसमें देखें जो मैंने बताया है और भी हैं बहुत ऑप्शंस, इसमें इतना ही रखते हैं और इसको देख के इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके अंदर भी अगर जो मैंने क्लास में बताया कोई बात समझ में ना आई हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।